अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब से एक अपील की है। देखिए, ये मामला इमरान खान साहब वाला बड़ा जज्बाती रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और इस पर बड़ा गिला शिकवा भी हो रहा है। लेकिन दरअसल उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये उनकी बहनों ने भी बताया। अब इसमें जो सबसे पहले अलीमा खानम का स्टेटमेंट है, वो ये कहती हैं कि हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से दरखास्त करेंगे कि अगर यही चलता है तो इमरान खान को रिहा करने के लिए आपको कुछ करना होगा। एहतजाज करें या खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, आप आएं। हम MNAs और MPs से दरखास्त करते हैं, आप आएं। हम मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे। अब ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। सुहेल अफरीदी से उन्होंने एक अपील की है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल नहीं करा रहा, ये सारे शरीफ जरदारी मिलकर इस जुल्म के हिस्सेदार हैं और ये करा रहे हैं। नून लीग वाले लोग कह रहे हैं कि हम खौफजदा हैं, ऊपर वाले तो भाग कर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे। अवाम से डरे हुए हैं। इमरान खान का जो इलाज है वो अलशफा के अंदर होना चाहिए, उनकी आंख का इलाज। फिर बुशरा बीबी की बेटी ने हमारे कजन को बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए हैं और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन ब्लर थी। यानी 2 हफ्ते से इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। काफी हफ्ते पहले जब कोर्ट केस लगते थे तब इमरान खान की एक आंख लाल थी। उन्होंने बगैर हमारे राब्ता किए रात के अंधेरे में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये अब नौरीन न्याजी कह रही है। अंधेरे में हर वो काम होता है जो झूठे और मुजरिम का काम होता है। इमरान खान की आंख को जरा बराबर भी कुछ हुआ तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की बहन है। ये मालूमात तब बाहर आई जब बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी बेटी से और उनकी भाभी से। अब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम नवाज भट्टू, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली से कंफर्म करके कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब अभी तक मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुए, वो CRVO के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। पार्टी क़यादत और डॉक्टर LS J एडवर्ड को फौरी तौर पर इनके जाती मुआलिजीन तक रसाई के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ जेल के एक जूनियर डॉक्टर के जरिए देखा जा रहा है और इन्हें आंखों के माहिर डॉक्टर से बाकायदा इलाज की सहूलत में असर नहीं है। उनके अहले खाना को भी बगैर किसी पाबंदी के उनसे मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। वो बदस्तूर कैद तन्हाई में है। यह सलूक गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नजर आ रहा। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि इसके बस का मसला नहीं है, यह मसला संजीदा है। इस पर पिम्स के डॉक्टर को बुलवाया गया और उन्होंने कहा कि इलाज जेल में मुमकिन नहीं है और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो इनकी आंख जाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल लेकर गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ये नादरीन इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट है और इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताया बुशरा बीबी की बहन का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब नादरीन इमरान खान साहब की मुलाकातें तो रोकी हुई हैं और ऐसा लगता है कि 8 फरवरी तक तो वो बिल्कुल मुलाकात नहीं होने देंगे और 8 फरवरी के बाद भी मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका इन्हिसार 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबिलियत और सलाहियत के ऊपर है। यानी अगर इस निजाम को लगेगा कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर दिया है और हर तरफ ये रिपोर्ट चली जाएगी कि जनाब ये मुल्क बंद करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फिर फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करो। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को बंद करने में नाकाम रही और एस्टेब्लिशमेंट को ये रिपोर्टें गई कि तहरीक इंसाफ जमीन पे अपनी वक़्त उस तरह से नहीं रखती जैसे उनकी मकबूलियत है या वो ऐसी मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं कर सकती, तो इससे उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। यानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है हमने रोक कर रखी हुई मुलाकात, हम आइंदा भी रोक कर रखेंगे। ये ऑब्वियस है ना, जितना आप दबाव डालेंगे उतना ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू आएगी और अगर आप दबाव नहीं डालेंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू नहीं आएगी बल्कि वो उल्टा फिर आपके ऊपर दबाव डालेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यह एतमाद हासिल करना है कि वो मुल्क बंद कर सकते हैं तो उन्हें 8 फरवरी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा और 8 फरवरी को वो करके दिखाना पड़ेगा जो उन्होंने चैलेंज किया है।
नाजरीन, एक खबर मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, उसकी कंफर्मेशन आ गई है। एहतशाम कियानी साहब हैं जिन्होंने इस खबर को कंफर्म किया। मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था और जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने हैरानकुन खबर दी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स 1 घंटे में फराहम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो पाने पर दोबारा राब्ता किया गया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने कह दिया था, अब अगर रिपोर्ट्स फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या ऐसा सवाल कर सकता है कि जनाब हमने तो कह दिया था कि आपको मेडिकल रिपोर्टें दे दी जाए, अब अगर आपको नहीं दी गई तो हम क्या कर सकते हैं। ये औकात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करके ना आप मुतल्लिका हुकाम को तलब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है वो कानून के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर उनकी सरजनिश कर सकते हैं। आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। आप उन्हें दोबारा हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर वो आपका हुक्म ना माने तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो फिर आप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और ये भी आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें डूब के मर जाए आप। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हाल हो गया कि हुक्म जारी किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो कहते हैं जी हमने तो कह दिया था, वो नहीं मानते, हम क्या करें। ये हालत हो गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। एहतशाम कियानी साहब की खबर के मुताबिक अगर ये खबर कंफर्म हो रही है तो वाकई ये तो डूब मरने का मुकाम है और कुछ भी नहीं है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ जाएगा और इसके बाद उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी, चाहे वो जाली फार्म 47 भी ले ले, लोग इसका भी हल निकाल देंगे। तो अब के तो लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन हर मरतबा ये हो नहीं पाएगा और ये हुकूमत भी पूरा टाइम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस पे असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुलाकात आपने नहीं करवानी तो फिर आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसी एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो बाइडन के जाने के बाद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर को जारी रखती है या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी और ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले इन्होंने किया। देखिए, अगर जुल्म, जबर और फस्तायत ये यहां पे जारी रखते हैं और जो बाइडन की तरह डोनाल्ड ट्रंप इनके सर पे हाथ नहीं रखता तो 2-3 चीजें हो जाएंगी फौरी तौर पे। एक तो जो GSP प्लस का जो स्टेटस है वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। IMF की जानिब से आपके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीजें पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के तो चलो दिमाग में ये बात होती है ना कि कुछ भी करके हम रेड़ा लगा लें, कुछ भी करके हम घसीट लें इस सिस्टम को, हम आगे बढ़ जाएं। और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात का आइडिया होता है कि अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।